Fine, I have given you question. First was 3 minus 10 minus 6 plus 7 divided by 14 plus 2. इसका आंसर क्या निकाला है आपने? इसका आंसर मेरा मैम -2.5 आया है। -2.5। कोई और बताएंगे इसका आंसर? और किसी का क्या आया है? किसी ने कोशिश नहीं की प्रिया जी के अलावा? -1 आया मैम मेरा। पुंडिक जी, आपका आंसर तो सही है, -1। भले आपने हंस के बोला, लेकिन आंसर बिल्कुल सही है आपका सर। मैम मतलब मैंने अभी होमवर्क देखा ना, मतलब अभी तक देखा नहीं था, अभी सॉल्व किया था। अच्छा अच्छा, जो भी है आपका आंसर -1 एब्सोल्युटली करेक्ट है। कोई बात नहीं, मैं इसे दोबारा करके दिखा देती हूँ। आप देखिए प्रिया जी, कहाँ गलती हुई है इसको देखिए। 3 माइनस, इसे कहते हैं मंझला ब्रैकेट यानी मिडिल ब्रैकेट। 10 माइनस बड़ा ब्रैकेट 6 प्लस 7। एक मिनट, क्या हो गया भाई ये? 7 divided by 14 then plus 2। ओके, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मैडम देखिए किस स्टेप में गलती हुई है। सबसे पहले आपको पता है हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो हम ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करने लगे हैं। आई थिंक यहाँ पे ये ब्रैकेट था, स्मॉल ब्रैकेट था, क्योंकि बिग ब्रैकेट कभी अंदर नहीं आता, मैंने गलती से लगा दिया स्मॉल ब्रैकेट। मंझले ब्रैकेट के अंदर हमेशा स्मॉल ब्रैकेट आएगा, मंझले ब्रैकेट के बाहर यानी मिडिल ब्रैकेट के बाहर बिग ब्रैकेट आएगा। देन 3 माइनस 10 माइनस, इसको सॉल्व करते चले, 6 प्लस 2, 7 दूनी 14 होता है, प्लस 2। देन 3 माइनस 10 माइनस 8 प्लस 2। देन पहले ब्रैकेट ही सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट के बाहर हमें बिल्कुल देखना ही नहीं है। यहीं पे जो प्रॉब्लम हुई है मेरी, जो जी 7 डिवाइडेड बाय 14 है, तो हाँ ये 14 इधर होना चाहिए, तब हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे। अगर 14 इधर है तो हम हाँ 14 से 7 को डिवाइड करेंगे ना, यहीं पे मेरी प्रॉब्लम हो गई है। हाँ क्योंकि हाँ हाँ, मैंने ये गलती से लिख दिया गया है, बिल्कुल इसे 0 पॉइंट समथिंग में आंसर आता। आप बिल्कुल सही कह रही हैं मैडम, ये गलती से लिख दिया गया है, माफी चाहूंगी। मैं अभी देख रही हूँ मैंने ब्रैकेट का भी गलती की है, ये ब्रैकेट भी गलत दे दिया गया है। बिल्कुल सही मैडम, आपने बिल्कुल सही पकड़ा है, ब्रैकेट की भी गलती हुई है। और इसमें हालांकि 0 पॉइंट समथिंग भी आता आंसर वो भी आ सकता है, बट हाँ, बट क्योंकि 0 पॉइंट समथिंग आंसर पॉइंट पे मैंने इसलिए नहीं दिया क्योंकि अभी शुरुआत कर रहे हैं, तो पॉइंट मैंने इसीलिए नहीं दिया। हाँ ठीक है, बात सही कही है आपने। देन तब तो आपको ये आ ही गया। देन 3 माइनस 4 and then -1 will be the answer। उसी मेथड से लगाया है तो मेरा 2.5। ठीक है, तो ये गलती अब मतलब समझ में आ गई है कि ये यहाँ पर इसी पोर्शन में गलती हुई थी। दिस पोर्शन वाज मिस्टेकन, यही पोर्शन मिस्टेकन था। ठीक है, तो ये समझ में आया। इज इट क्लियर बाय नाउ? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बता दे जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएं। सेकंड क्वेश्चन का आंसर आया है 108। यस, बाकी बताएं। 6 8 आया मेरा। कितना है सर आपका? 6 8। 6 8। ओके, बाकी किसी का? वो मैम x है ना मैम, -2x। नहीं नहीं सर, वो x नहीं है, x को तो मैं ऐसे लिखती हूँ, x इज रिटन लाइक दिस, वो मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई, दैट इज मल्टीप्लाई, वो x नहीं है। x तो मैं वैसे लिखती ही नहीं हूँ, या ऐसे लिखना भी नहीं चाहिए क्योंकि फिर वो गड़बड़ हो जाती है समझने में। तो फिर मैम तो फिर फिर बता। मैम क्वेश्चन क्वेश्चन तो अलग है ना, फिर इंटू होने के बाद भी माइनस है ना।
इंटू होने के बाद सर सुनिए सुनिए, आपको मल्टीप्लाई में आपके माइनस माइनस कट जाते हैं। जब भी मल्टीप्लाई किया जाता है इंटीजर्स का, तो दो माइनस अगर डिजिट आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस कट जाते हैं, आपस में कैंसिल हो जाते हैं। नहीं मैम, मेरा कहने का मतलब ये था कि मल्टीप्लाई के साइड में ही माइनस दिया है ना, तो ये कैसा हो सकता है? क्यों नहीं, मल्टीप्लाई के साइड में माइनस, क्या दो माइनस के इंटीजर्स को आपस में गुणा नहीं किया जा सकता? मेरा ये पूछना है, क्या मैं ऐसा नहीं कर सकती? -2 मल्टीप्लाई -4, क्यों नहीं कर सकती मैं ऐसा? हो जाता है, 4 दूनी 8 माइनस माइनस प्लस, प्लस का 8 तो प्लस लगाया नहीं जाता है, तो ऑलरेडी हो जाता है ना? तो मल्टीप्लाई, देखिए मल्टीप्लाई का रूल अलग है। मल्टीप्लाई में माइनस माइनस की जो डिजिट होती हैं वो कट जाती हैं, मतलब वो कैंसिल हो जाता है, माइनस से माइनस को कैंसिल कर दिया जाता है। तो मल्टीप्लाई के बाद माइनस लगता है सर। हाँ, प्लस के बाद आप एकदम से माइनस नहीं लगा सकते, या माइनस के बाद आप एकदम से प्लस नहीं लगा सकते। उसके लिए रूल क्या किया जाता है? उसके लिए मान लीजिए मैंने लिखा प्लस -28 लिखना है उसे मुझे, तो मैं क्या लिखूंगी? +-28। उसको ब्रैकेट के अंदर बंद करके लिखा तो जा सकता है, पर तरीका है उसको लिखने का। प्लस के बाद अगर हम माइनस लिखेंगे तो उसको ब्रैकेट के अंदर डालेंगे, माइनस को ब्रैकेट के अंदर डालेंगे। लेकिन मल्टीप्लाई में ऐसा नहीं है। मल्टीप्लाई में हम लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई के बाद माइनस का साइन लिखा जाता है, लिखा जा सकता है। ठीक है, ओके मैम। ओके। नाउ द आंसर विल बी 108। आई थिंक ये इजीएस्ट क्वेश्चन था जितने भी मैंने दिए थे उसमें से, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं होनी चाहिए इसमें। है। इसका आंसर कितना 108 ही है ना? 108 विल बी द आंसर, 108। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बता दें जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर 0 है। हो रहा है मेरा मैम। और कोई, और तरह तरह के भांति भांति के जो आंसर हैं जो बताएं मुझे। अभी तक तो कोई आंसर सही नहीं है, और कोई आंसर बता दे जरा। मतलब क्वेश्चन दिए जाते हैं, किए नहीं जाते हैं, या आपकी प्रैक्टिस के लिए है? मेरा इसमें कोई नुकसान नहीं है या कोई फायदा नहीं है। 5 -4 माइनस मिडिल ब्रैकेट ओपन, 3 माइनस स्मॉल ब्रैकेट ओपन, -6 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, मिडिल ब्रैकेट क्लोज एंड बिग ब्रैकेट क्लोज। एक तो ब्रैकेट का हिसाब किताब मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे सबसे सवाल पहले। नहीं है, हाँ जी, सवाल अभी पूरा नहीं है मैम। इसके अलावा भी था क्या? मैम 6 से पहले 3 - 3 भी है। अच्छा, ओके 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 ओके, ये भी है क्या? तो मैंने देखा नहीं। -4 -3 माइनस, अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, यस 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 यस, आई थिंक आई हैव रिटन द आंसर। 3 -3 नहीं मैम, यहाँ -3 -6। अब आई थिंक ये क्लियर है। यस अब सही है। अब सही है, अब ठीक ठीक है, ठीक है ठीक है। फिर भी आंसर मैडम गलत ही है। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। आपके सवाल से मिला रहे हैं, बताइए। नहीं नहीं, बिल्कुल एकदम कोई बात नहीं, गलत अभी होगा ना, पेपर में सही हो जाएगा, उसमें क्या है। देखिए, मेरे सबसे पहले ब्रैकेट्स का क्या हिसाब किताब है? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स। सबसे पहले जो कोष्ठक होता है, सबसे छोटा कोष्ठक हो, उसको सबसे पहले सॉल्व किया जाता है। ये प्रायोरिटी वाइज सॉल्व किए जाते हैं। सबसे छोटा कोष्ठक सबसे पहले सॉल्व किया जाता है, जिसे हम स्मॉल ब्रैकेट कहते हैं। उसके बाद मंझला ब्रैकेट होता है, जिसे हम मिडिल ब्रैकेट कहते हैं। इसको सेंटर ब्रैकेट या मिडिल ब्रैकेट भी कहते हैं। एंड देन उसके बाद होता है आपका बिग ब्रैकेट। इसको सबसे लास्ट में सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले सबसे छोटा, उसके बाद मिडिल, और बिग ब्रैकेट को सबसे लास्ट में सॉल्व किया जाता है। तो चलिए, इस हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहले ये वाली डिजिट फर्स्ट हमारी सॉल्व होनी चाहिए। ये पोर्शन जो है हमारा सबसे पहले सॉल्व होना चाहिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 5 -4 -3 माइनस, देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। आपका क्या होगा, इस सबसे पहले आई थिंक ये ब्रैकेट भी है क्या? इधर कोई ब्रैकेट भी है या ऐसे ही है? नहीं, ऐसे ही है। यस,
नाउ यस, आपका कितना आया बताएं? 3 + 3 कितना हुआ? 3 - 3 कितना हुआ आपका? 3 को 3 से माइनस किया, देन आपका 0 आ गया और उसके बाद 0 - 6 यू विल गेट 0 हियर, माइनस का 0 हियर। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? किसी को भी इसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं ठीक है। हमने मैम इसको ऐसे किया, ये -3 है और -6 है, तो समान चिन्ह जुड़ जाता है, चिन्ह नहीं बदलता। तो 6 3 9 माइनस का 9, 3 - 9, तो जब उसको हमने सॉल्व किया तो -6 आया। हाँ, कोई बात नहीं, आप किसी तरीके से सॉल्व करिए, आप आंसर में उत्तर में निकल जाइएगा। ठीक है, उसके बाद हम 5 - 4 - 3, अब माइनस माइनस है, ब्रैकेट को ओपन करना है, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपका हो गया 3 + 6। अब 3 + 6 कितना होता है? 3 + 6 होता है 9। 9 को 4 से माइनस कीजिए, तो 9 को 4 से माइनस करेंगे तो यू विल गेट माइनस का 5। देन 5 + 5, ये दोनों ब्रैकेट को जब मैं ओपन करूंगी तो ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे। 5 + 5 अल्टीमेटली यू विल गेट 10 एज अ आंसर। बस यही गलत है। आंसर बस यही गलत हो गया। माइनस देखिए, आप ध्यान दीजिए, इंटीजर्स इसीलिए मैंने पहले करवा दिए थे। माइनस माइनस आप देखिए, जैसे ही आप ब्रैकेट ओपन करते हैं, ब्रैकेट का महत्व होता है। ब्रैकेट के बाहर का निशान और ब्रैकेट के अंदर का जो साइन है वो आपस में उनका रिलेशन होता है, उनको आपको देखना है। माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, या प्लस माइनस है तो माइनस हो जाएगा, इस तरीके से होता है। किसी को इसमें कोई डाउट है या मैं आगे बढ़ूं? हाँ, डाउट है तो बोलें। बताएं, आई थिंक सबका क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए भाई। इसका आंसर आया है 9। इसका आंसर आया है 9। और किसी का? और किसी ने तो सॉल्व ही नहीं किया। ओके, 2 3 4 आया मेरा मैम। 2 3 4 या 3 4? 3 4 2 3 4। नहीं, 234 बोल रहे हैं ना आप? हाँ नहीं नहीं सर, आपने 2 तो ज्यादा लगा दिया। 34 है आंसर, तो सिर्फ 2 तो आपने ज्यादा लगा दिया। फिर ध्यान से रीचेक करिए, तो कुछ तो गड़बड़ कर दिया आपने। क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, क्वेश्चन सही है ना? क्वेश्चन यही था। वॉज दिस द क्वेश्चन? ठीक है मैम। यस, ओके। अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी के हिसाब से करेंगे। ये जो छोटा ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट्स हैं, इनको पहले सॉल्व करना है। एंड हमेशा लेफ्ट टू राइट जाइएगा। बोर्ड मार्च में हमेशा लेफ्ट टू राइट ही जाया जाता है, मतलब लेफ्ट से राइट में सॉल्व करना हम शुरू करते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट खोला, माइनस का 6 आ गया इधर, सॉरी, माइनस का 6 आ गया इधर, +20, देन ऐड क्या हो रहा है? ब्रैकेट आप ओपन कर लीजिए। 9 में 7 माइनस होगा, 9 में 7 माइनस होगा, तो यू विल गेट कितना? माइनस का 2। मैम माइनस नहीं होगा क्योंकि प्लस हाँ, माइनस। प्लस का 2, यस प्लस का 2, जिसको लिखने की भी जरूरत नहीं है, जिसको लिखने की भी जरूरत नहीं है। मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 12। ओके, नाउ यस, ये बताएं, इसको माइनस हो रहा है, ये 14 हो जाएगा जो कि पॉजिटिव का होगा। देन ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, 2 2 जा मल्टीप्लाई हम पहले कर रहे हैं, 2 2 जा 4 -12। देन ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, यहां से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। दैट विल बी 42, 14 3 जा 42 +4 -12। देन ऐड आप पहले कर लीजिए, दैट विल 4 2 6 46 -12, और दैट योर आंसर विल बी 34। बताएं प्रिया जी, कहाँ गलत कर दिया आपने? अरे मैम इतनी छोटी सी गलती थी, एकदम बुद्धि में नहीं था। बस वो छोटी सी गलती मैडम हो जाती है। ब्रैकेट को आप जल्दी ना खोलें, ब्रैकेट को बिल्कुल भी जल्दी ना खोलें। देखिए मुझसे भी तो हो गई थी इधर माइनस में, वही छोटी छोटी सी जो गलती है ना, वो बस वो पूरा क्वेश्चन ले डूबती है।
मैम यहाँ पे 3 और 14 के बाद ये 3 और 14 का जो मल्टीप्लाई होना था ना, हाँ हाँ इधर प्लस लगा रहे थे, उसके बाद हमने प्लस ही किया, तो 14 में 3 हमने प्लस कर दिया, वही मेरा यहीं पे सवाल गलत हो देखिए गया। ना, ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर के डिजिट का रिश्ता क्या है? मल्टीप्लाई का। ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के डिजिट के अंदर का रिश्ता ही मल्टीप्लाई का है, तब तक जब तक उनके बीच में कोई साइन ना आ जाए। उनके बीच में अगर कोई साइन आ जाता है तो वो या तो प्लस हो सकते हैं या माइनस हो सकते हैं, लेकिन अगर उनके बीच में कोई साइन नहीं है तो उनका रिश्ता ही मल्टीप्लिकेशन का होता है, उनको गुणा किया जाता है। क्या सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया? आई एम डिस्कसिंग होमवर्क वाले क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन जो होमवर्क में दिए थे दोज आई एम डिस्कसिंग, ठीक है? तो मैं आगे बढ़ूं या किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो आई मैम। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएं। मैम 10 आया। अरे बाप रे, सही में? मेरा नाम हाँ बताएं, पंडित जी आप बताइए। 3240। बिल्कुल सही आंसर है 3000। मैडम आपने तो ब्लंडर किया है इसमें, एक होती है गलती, नहीं गलती मैम, होती है। हम आपको आंसर ही गलत बता रहे थे। अच्छा आंसर गलत बता रहे थे, चलिए सही आंसर बता दें। एक मिनट मैम, हमने वो तो मल्टीप्लाई की जगह आपको डिवाइड वाला आंसर बना दिया, वही गलत हो गया मैम। 1 मिनट के लिए। ठीक है, जिसने कर लिया है बहुत अच्छा है, कोई बात नहीं, गलत होने दीजिए, गलत नहीं होगा तो सही कैसे होगा? और जिसने अटेम्प्ट ही नहीं किया उसको तो पता ही नहीं चलेगा भाई कि कैसे करना है, क्या करना है। डिवाइड का साइन देखकर कूदना पड़िएगा कि डिवाइड ही करेंगे पहले तो। देखिए ब्रैकेट भी है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, एकदम कूदना नहीं है ब्रैकेट डिवाइड पर कि अरे हम तो पहले डिवाइड ही करेंगे, नो। पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। देखिए 12 से 6 को माइनस करिए, आराम से 6 आ जाता है। उसके बाद 24 से 12 को माइनस करिए, 12 दूनी 24 होता है तो 12 आ जाएगा। उसके बाद ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इट वाज सो इजी। मल्टीप्लाई कर दें, 18 आएगा, 12 6 18। उसके बाद डेफिनेटली पहले डिवाइड होगा, 180 आ जाएगा। 18 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका 3240 आ जाता है। यस मैम, सही है। है ना? बस यही था इस क्वेश्चन में भी। आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो मैं आगे बढ़ती हूँ। ये सवाल बहुत हड़बड़ी में हमने सॉल्व किए, सब गलत कर दिए। अच्छा कोई बात नहीं, गलती एक बार पता लग जाए ना कि हम कहाँ गलत हो रहे हैं, बस आप उसको पकड़ लीजिए, उस पे काम करिए, हो गया काम खत्म। पर जब करेंगे ही नहीं तो गलती का पता ही नहीं चलेगा, सिंपल। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बता दें जरा। इसको कंप्लीट नहीं किया, ये थोड़ा सा मेरी समझ में नहीं आ रहा था। नहीं आ रहा था, चलिए आप बता दें पंडित जी, आपने किया है? 30 आया मेरा। कितना है? 30। 30। 30 किसका? पॉजिटिव नेगेटिव क्या? मैं पॉजिटिव। नहीं सर, पॉजिटिव नहीं है, माइनस का 30 है और दोनों में लाख अंतर है, क्योंकि मतलब मैम उसमें माइनस आएगा क्या ब्रैकेट ओपन करने के बाद? हाँ जी बिल्कुल आएगा सर, माइनस आएगा, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल तो नहीं हो रहा है। देखिए 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको, मैं फिर बता रही हूँ, 4 ऑप्शन में से अगर 30 अगर सही आंसर है तो एक होगा -30, एक होगा पॉजिटिव का 30, एक 2 आंसर वो कुछ भी दे देंगे। तो अगर आपका पॉजिटिव का 30 है तो 4 में से एक तो आपका फिर वो गलत हो गया, है ना? तो अभी आंसर सही नहीं जी। सवाल किया था मैम ये सभी क्वेश्चन। अच्छा अच्छा, अभी सॉल्व किया था, नहीं बहुत अच्छी बात है, अगर आप अभी तुरंत के तुरंत सॉल्व कर दे रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। बट क्या है कि हमारा एम है कि आंसर एकदम सही आए, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ एक टिक मार्क लगाना है आपको, है ना? अब देखिए 3 2 + 1 3, 1/2 6 आ गया, 3 2 जा 6, देन 10, उसके बाद 6 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज 60, माइनस का 60 होगा। मैं बार बार बता रही हूँ, मैं बहुत छोटे छोटे स्टेप लेके चल रही हूँ जानबूझकर, ताकि आप कहीं गलती ना करें।
1/2 मल्टीप्लाई बाय -60 आप काट देंगे तो आप यू विल गेट माइनस का 30। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस यही लास्ट वाली जो लाइन थी, हाफ एंड -60, बस इतना ही किया था। इसके नीचे का हमें थोड़ा सा डाउटफुल था कि क्या। कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई करना है मैडम, कुछ नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई देम, और कुछ नहीं करना हो गया मैम, आ गया समझ में। है ना। बस हो गया है, ये इतने ही मैंने क्वेश्चन दिए थे। मैम ये मेरा बोर्ड मास का फर्स्ट क्लास था कल का और आपका। अरे वाह, तब तो आपकी बहुत ही बढ़िया एकदम तरीके से जा रही है क्लास। मतलब मैं समझा पा रही हूँ, मैं इस बात के लिए खुश हूँ, और आप कर पा रहे हैं, आप इस बात के लिए खुश हो जाइए, जी है ना। मैम। बिल्कुल एकदम, ये तो मतलब बहुत अच्छी बात है ना कि आप कर पा रहे हैं, इट्स रियली गुड। चलिए, अगर आप कर पा रहे हैं तो एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा जरा, एक सेकेंड वेट कीजिए, कोई आया है। हाँ, साइड में था। ठीक है, एक क्वेश्चन दे रहे हैं हम आपको। प्रिया जी ने कल एक क्वेश्चन पूछा था, सोचा कि आए ना आए, जब पूछा गया है तो क्यों ना एक क्वेश्चन ले ही लिया जाए। प्रिया जी देख रही हैं ये क्या लिखा दिया है मैंने ऊपर? यस मैम, ये रेखा कोष्ठक बोला जाता है इसको। रेखा कोष्ठक, और कल जो मैंने आपको बताया था वो तो बोला ही जाता है, और साथ में विनकुलम भी बोला जाता है, इसे विनकुलम। विनकुलम कल मुझे याद नहीं आ रहा था ये वर्ड। दिस इज कॉल्ड, अगर किसी को पता है इसके बारे में, इसको कहते हैं इंग्लिश में विनकुलम। विनकुलम, ठीक है। तो ये विनकुलम जो है, इसका हिसाब ये होता है कि भले हम बॉड मास बोलते हैं, ब्रैकेट, ऑर्डर, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, बट विनकुलम एक ऐसी चीज है जो सबसे पहले सॉल्व की जाती है, ब्रैकेट से भी पहले सॉल्व की जाती है। इसके क्वेश्चंस मैंने देखे नहीं है, लेकिन अगर आ जाएं तो मैं बता देती हूँ। विनकुलम ये सबसे पहले ब्रैकेट से भी पहले इसको सॉल्व किया जाता है, विनकुलम को, ठीक है। ये क्वेश्चन फंसने वाला नहीं है, इसमें आप नहीं फंसेंगे, आराम से कर लेंगे। इसके बाद में जो क्वेश्चन दूंगी उसको आप ध्यान से देखिएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है करिए अपनी अपनी कॉपी में, और जल्दी से मुझे आंसर बताइए। सबसे पहले इसे सॉल्व करना है, ठीक है। एट आंसर आया था मेरा। सर गलत है, ध्यान से देखें, इनफैक्ट बहुत ही गलत है, प्लीज ध्यान से देखें। 32 मैम। नो, wrong one, please look carefully। अब गलतियां मत करिए, अब मत करिए गलतियां। देखिए कहाँ गलती कर दी आपने, देखिए कहाँ गलती कर रहे हैं, कौन से स्टेप में गलती की है पुंडिक जी एंड प्रिया जी? तो मैम ठीक है। मेरा ठीक है मैम। ठीक है, यस मैम। ओके। देखिए आप पुंडिक जी, आपने भी देखा कहाँ गलती हो रही थी, देख लिया आपने? जी मैम। ओके, हमारे साथ है अंजलि जी एंड ललिता जी, आप दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं है? नो
नो मैम, मेरा आंसर ही 32 आया था, अब समझ में आ गया। थैंक आपको नेट में प्रॉब्लम है, आप ये कह रहे हैं? यू। नहीं मैम, आशिमा बात कर रही हूँ मैं, मुझे मेरा ही आंसर 32 आया था, तो अभी वो ठीक हो गया मतलब। अच्छा, आपको समझ में जी जी बिल्कुल। अच्छा, एक सेकेंड, ठीक है, फाइन फाइन। तो हाँ, मैं यही कहना चाह रही हूँ कि आप साथ-साथ करेंगे तो ही आएगा। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा-सा ईज़ी सा विनकुलम का एग्ज़ाम्पल दिया था, ये इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मुझे ऐसा लगा कि कर लेना चाहिए क्योंकि कल प्रिया जी ने मुझसे पूछा था, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, इससे रिलेटेड भी 1-2 क्वेश्चन कर लें। लेकिन अब जो मैं क्वेश्चन दे रही हूँ, उसको थोड़ा-सा ध्यान से करिएगा क्योंकि विनकुलम का वो सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल है, मेरे ख्याल से। इसमें बच्चे फँसते भी हैं, कैसे? देखते हैं। और मैं चाहूंगी कि मेरे करने से पहले स्क्रीन पे ना देखकर आप अपना-अपना आंसर निकालें। क्वेश्चन जो है नोट डाउन कर लीजिए। मैंने जानबूझकर एक ऐसा क्वेश्चन दिया है जिसकी डिजिट्स बहुत इजी हैं। करिए। अब तो मैं करूंगी ही नहीं, पहले आप करिए। एक बात याद रखिएगा, बस ये मैंने जानबूझकर इस तरीके से एक आपको समीकरण टाइप का दिया है, एक इस जानबूझकर इसलिए दिया है, देखिए ये मैंने माइनस जानबूझकर लगाया है बीच में, 23 माइनस 23 विनकुलम के बीच में मैंने ये माइनस जो है ये जानबूझकर लगाया है। इससे पहले आप इस माइनस को नहीं देखेंगे, इस माइनस को ये देख के मत करिएगा कि ये माइनस 23 माइनस 23 है, इसको मत देखिएगा। जब आप विनकुलम हम सॉल्व करते हैं, जब हम रेखा ब्रैकेट जिसे हम कहते हैं वो सॉल्व करते हैं, ये राज कौन अनम्यूटेड है? जब हम ये रेखा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं तो हम उससे पहले के जितने भी साइन होते हैं उसको नहीं देखते हैं, उसको इग्नोर करते हैं। उसको इग्नोर करते हुए इसे सॉल्व करिए और आंसर निकालिए जरा। मैडम आंसर 23 आ रहा है मेरा इसका। सर आपका आंसर गलत आ रहा है, आंसर तो गलत है, आप दोबारा कोशिश करिए। मैंने इसे अभी बनाया है, तो देखें इसमें क्या प्रॉब्लम है। आई थिंक एक 23 मैंने ज्यादा लगा दिया है क्या? मैम मेरा इसका आंसर 0 आ रहा है। जी, आंसर तो 0 ही है, आंसर तो 0 ही है। एकदम वैसा ही आया है। अच्छा, पुंडीक जी का सही आया है, बढ़िया। समझ में आ ही गया होगा कैसे आ रहा है ये। बताएं, कोई डाउट? एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? नहीं मैम समझ में आ गया, बस यही नहीं पता था जो आपने बताया कि इसके पहले रेखा को उसका हाँ बिल्कुल, ये ना ये अक्सर लोग इसमें गलती करते हैं, अक्सर गलती की जाती है कि ये जो विनकुलम है इसके पहले का जो साइन है ना वो हमें नहीं देखना है, हम उसे इग्नोर करते हैं, इसीलिए आंसर गलत आता है। विनकुलम लगा के हम विनकुलम मतलब वो ब्रैकेट के अंदर बंद हो गया, अब उसके बाहर का साइन नहीं देखिएगा। मैडम क्या ऐसा भी हो सकता है कि साइन भी विरकुलम की लाइन के नीचे से आ जाए? ऐसा हो सकता है कि माइनस के ऊपर भी लाइन आ जाए? जी, आप क्या बोल रहे हैं? माइनस के ऊपर की लाइन मतलब? जो विरकुलम है लाइन ऊपर की, जी क्या ऐसा भी हो सकता है कि 23 की लाइन जो है वो माइनस के ऊपर भी आ जाए और हमें माइनस कंसीडर करना पड़ जाए? नहीं नहीं, ऐसा कैसे होगा? नहीं सर, नहीं। ऐसा देखिए, विनकुलम लगाने के 2 तरीके होते हैं, आप विनकुलम ऊपर भी लगाते हैं, कभी-कभी विनकुलम नीचे भी लगाते हैं। विनकुलम को हम बार भी कहते हैं, बार। ये ऊपर भी लगता है और नीचे भी लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप इसको समझिए कि ये एक ब्रैकेट ही है।
दिस इज अ ब्रैकेट जिसको प्रायोरिटी दी जाती है, इसको प्रायर रखा जाता है, ये प्रायोरिटी में रखा जाता है। तो इसको अगर आप माइनस को इसमें आप कंसीडर ही नहीं कर सकते ना, यू कांट डू दैट, नो, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है मैडम, परफेक्ट। ठीक है, so let's do one more question, same as it is, related to the same pattern. देखिए आप ये सही निकाल पाते हैं कि नहीं। Let's search a question. This time I am taking some bigger digits, थोड़ी सी बड़ी डिजिट मैं ले रही हूँ। कोशिश करिएगा कि कैलकुलेशन जल्दी कर पाए, क्योंकि क्या डिजिट आती है पेपर में तो कुछ पता नहीं है। Yes, start doing the question. Please start doing the question. और जो भी कंप्लीट करेगा सबसे पहले मुझे आंसर बताएगा। चलो हम इसे करते हैं। 510 minus 217 minus 90 minus 15। Okay, then 255 510 270 minus 6। Okay, 60। बताएं भाई, आंसर बताएं, मतलब जल्दी बताएं। तीन सौ 30। ठीक है, किसी का नहीं निकला है अभी? 0। मैम बस 2 0 7। 2230। हाँ जी, कितना? 2230 आया था मेरा। सर देखिए तो कहीं तो गड़बड़ हुई है, या मैंने भी अभी आप ही के साथ किया है, देखे हैं। वैसे कैलकुलेशन में मैं जनरली मिस्टेक नहीं करती हूँ, बट इंसान ही है। सही है, 2370। यस, 2370 आंसर है, और मैंने रीचेक कर लिया, ये सही है। दिस इज द आंसर। तो अगर सबका यही आंसर निकला है तो आप सही हैं, और नहीं तो देख लीजिए आपने क्या गलती की है किस स्टेप पर, बताएं। ठीक है, क्या मैं रब कर सकती हूँ? शुड आई मूव ऑन? हाँ जी चलिए मैडम, फिर, ठीक है मैडम। ठीक है। मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक बताने जा रही हूँ, हाउ टू डू फास्ट मल्टीप्लिकेशन। हालांकि आई थिंक आप लोगों की मल्टीप्लिकेशन तो फास्ट होगी ही। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम, देयर आर सम लिमिटेशंस आल्सो, कुछ लिमिटेशंस के साथ मैं आपको बताती हूँ। चलिए सबसे पहले आज हम 2 डिजिट से ही शुरू करेंगे, और 2 डिजिट तक का ही करेंगे, फिर हम कर लेते हैं 3 डिजिट का। मुझे थोड़ा सा टफ लगा, मैंने वैदिक विधि और ये सब भी देखा है, तो थोड़ा सा मुझे वो लगा कि हाँ
टफ है, तो उसका मैं कुछ और उपाय देखती हूँ। 2 डिजिट को अगर 11 से, किसी भी 2 डिजिट को उठा लीजिए और उसको 11 से मल्टीप्लाई करना है हमें, तो ठीक है। मान लीजिए रैंडम डिजिट 96 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, कैसे कीजिएगा? ये 9 है, इसको 9 लिख दीजिए। ये 6 ऊपर है, इसको 6 लिख दीजिए। 9 और 6 को ऐड कर लीजिए, कितना आता है? 9 और 6 15। 15, 9 और 6 15 हुआ ना। 5 इधर लिख लीजिए और 9 में 1 ऐड कर लीजिए, दैट विल बी 10, तो 1056 will be your answer. Is it okay with all? क्या समझ में आया कि किस तरीके से फास्ट कैलकुलेशन हुई है? वंस के प्लेस में आप वंस लिख दीजिए, टेंस के प्लेस में आप नीचे टेंस लिख दीजिए, उसके बाद दोनों डिजिट को, ऊपर की दोनों डिजिट को ऐड कर लीजिए, जस्ट ऐड देम। 9 प्लस 6 कर लीजिए, 9 प्लस 6 हुआ 15, 15 में 5, 15 का जो वंस प्लेस है 5 लिख लीजिए और कैरी ऊपर लगा दीजिए, 9 प्लस 1 10। Is it clear to all? यस मैम, समझ आया। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इजी वाला बताती हूँ। पहले मुझे शायद यही बताना चाहिए था, मुझे मिला ही नहीं कोई रैंडम नंबर। तो चलिए, ये 2 है, ये इसको 2 लिख दीजिए। ये 7 है, इसको 7 लिख दीजिए। 2 प्लस 7 कितना होता है? 9। 297 विल बी योर आंसर। 27 को 11 से मल्टीप्लाई करके देख लें, कैलकुलेटर साथ रखें, चेक करें। 297 जो वंस वाली डिजिट है ये नीचे भी ऐसे ही उतरी है ना? वंस वाले जी बिल्कुल, वंस से तो देखिए, वंस का तो कुछ करेंगे ही नहीं ना, वंस तो वंस ही रहेगा। किसी भी डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करिए, दैट विल, इट विल रिमेन द सेम, तो सेम ही रहेगा। ये सिर्फ 11 के केस में है। जब भी आप 2 डिजिट नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यही आएगा आंसर, यही आएगा। आप, मैं 3 डिजिट से भी करके दिखाऊंगी आपको, आई विल डू 3 डिजिट ऑल्सो, पर आप पहले 2 डिजिट का समझे। अगर तो कोई कैरी नहीं है, अगर कोई कैरी नहीं है, तो आप सीधे डिजिट बीच में लिखकर प्लस करके लिख दीजिए, दैट विल बी योर आंसर। लेकिन इन केस कैरी आ जाता है, जैसे 9 और 6 को प्लस किया तो 15 आया, तो 15 का एक जो है, अब दहाई के स्थान वाले उस पर जोड़ दीजिए, उससे पहले वाले नंबर पे ऐड कर दीजिए, 9 प्लस 1 10 हो गया, दैट विल बी योर आंसर। ये आपका आंसर हो जाएगा, इस केस में ये आपका आंसर हो जाएगा। बोलें, समझ में आया? एक रैंडम डिजिट मान लीजिए 46 ले लेते हैं हम, उसको 11 से मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पे 6 लिख लीजिए, यहाँ पे 4 लिख लीजिए। 4 प्लस 6 कितना होता है? 10 होता है। ठीक है, तो 6 प्लस 4 10 का 0 इधर लिखा, एक यहाँ ऐड कर दिया, 4 प्लस 1 5, 506, दैट विल बी योर आंसर। ओके मैम। ठीक है, नाउ एक मैं आपको 3 डिजिट का करके बताती हूँ। 3 डिजिट का ध्यान से देखिएगा, 3 डिजिट वाला ध्यान से देखिएगा। 423 को मैंने थोड़ा दूरी पर लिखा है ताकि समझने में आसानी हो। अगर 11 से मल्टीप्लाई करना है 3 डिजिट का, उसी तरीके से आप 4 डिजिट का भी कर सकते हैं, 5 डिजिट का, तो 11 से मल्टीप्लिकेशन का क्या, ये यहाँ पर 3 लिखा आपने, 3, ये यहाँ पर 4 लिखा आपने। ठीक है, जो हम पहले किया था हमने, फाइन। अब क्या करना है, 4 को 2 से ऐड करिए, 4 प्लस 2, एंड 2 को 3 से ऐड करिए, 2 प्लस 3। ध्यान से देख लीजिए, मैंने क्या किया, 4 को 2 से ऐड किया, 2 को 3 से ऐड किया। अब यहाँ पर 3 का 3 उतारिए, 3 और 2 कितना होता है? 5 होता है, 5 लिख लीजिए। ठीक है, एक मिनट, 5 लिख लीजिए। 4 और 2 6 होता है, और ये लीजिए, आपका आंसर आ गया। यू गेट योर आंसर हियर। क्या किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम है, दोबारा पूछना है, या ये आसान लगा आपको तरीका करने का? अकरा के केस में ही होता है ना मैम ये? हाँ जी, अकरा के केस में ही होता है ना? हाँ, 11 के केस में? देखिए, ये सिर्फ अभी 11 के ही केस में होता है। मैं बाकी नंबर्स का भी कैसे होता है सब बताती हूँ, एक एक करके बताती हूँ। नेट में तो भरा पड़ा है, इस तरीके की सामग्रियां भरी हुई हैं, बट आपको सब नहीं काम आएगा। मैं जो जो आपको काम आ सकता है मैं सिर्फ वो बता रही हूँ। तो 11 के केस में आप इस तरीके से करिएगा। मान लीजिए कुछ ऐसी डिजिट होती है जिसमें आपको कैरी आ जाता है,
कुछ बच जाता है तो कैरी आ जाता है, उस केस में हम क्या करेंगे वो भी मैं दिखाती हूँ आपको। मान लीजिए एक नंबर हम लेते हैं 473 को हम करते हैं 11 से मल्टीप्लाई, ठीक है। 3 का आप 3 लिखिए, इधर 4 का 4 लिखिए, इसका हम इसके साथ हम कुछ नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, 4 को 7 से प्लस करेंगे, 4 प्लस 7 एंड यहाँ हियर 7 प्लस 3 करेंगे, ठीक है। 3 का 3 आप यहाँ पे लिख लीजिए, 7 और 3 10 होता है, 10 का 0 यहाँ लिखेंगे, कैरी इधर डालिए, अभी रखिए इसे, 7 और 4 11 होता है, 11 में 1 आप ऐड कर लीजिए, 2 आ गया, इसका इधर चला गया, 4 और 1 5, तो आपका आंसर आया 5203। ये क्लियर हुआ। कैरी को क्या करना है आपको, कैरी का वंस का डिजिट यानी काय के स्थान पर जो डिजिट है वो लिख लीजिए, उसका कैरी दूसरे वाले पे चढ़ा दीजिए, फिर उन दोनों को ऐड करिए, जो भी आज 7 और 4 कितना होता है, 11 होता है, 11 और 1 12, 12 का 2, 2 का कैरी ऊपर लगाए, 4 और 1 5, 5 5203, 5203 विल बी योर आंसर। क्या ये वाला लॉजिक समझ में आया? डिड यू जी गेट? श्योर सभी को जी पुंडी? मैम। ओके फाइन फाइन गुड, ठीक है फाइन। ये तो हुआ 11 के साथ, ठीक है। नाउ अब आगे देखते हैं, अब आगे देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। कभी कभी क्या होता है, सेम डिजिट लाइक 5, 5 के लिए मल्टीप्लाइंग 2 डिजिट्स एंडिंग एट 5, जिनके एंड में यानी वंस प्लेस में 5 आता हो, उसको कैसे किया जाए, ये भी बहुत इजी है। मान लीजिए 65 को 65 से यानी 65 की पावर 2, इसको कैसे किया जाता है, 5 पंजे 25, और उसके बाद 6 का एक, 6 के आगे क्या आता है, 6 के बाद एक डिजिट और 7, 6 7 जा 42, दैट विल बी योर आंसर, इट विल बी योर आंसर। अगेन आई एम रिपीटिंग, टेक रैंडम नंबर 32 की पावर 35, सॉरी 35 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 5 जा 25 लिख लीजिए। 3 के बाद क्या आता है, 4 आता है ना, 4 तिया 12, आंसर, दिस विल बी योर आंसर। सो लाइक इसी की तरह आप मतलब दोनों डिजिट को अगर आप स्क्वायर करेंगे और वो एंड 5 से हो रहे हैं तो सेम यू कैन यूज सेम टेक्निक, 5 5 जा 25, 8 के बाद क्या आता है, 9 आता है, 9 थे 72, आंसर आ गया आपका। इज इट क्लियर? कोई भी दो डिजिट जो 5 से उसका एंड 5 हो रहा हो तो आपको क्विक कैलकुलेशन करने के लिए, उसका स्क्वायर क्विक निकालने के लिए ये तरीका है। इस तरीके को आप अपना सकते हैं। 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके बाद यानी दहाई के स्थान पे जो भी नंबर है उसका एक आगे नंबर काउंट करके उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट योर आंसर। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, ma'am. Yes, I must tell you all, दिस इज द वैदिक मैथ्स। ये वैदिक मैथ्स की टेक्निक है जो कि शकुंतला देवी का नाम सुना है आपने? शकुंतला देवी, हाँ जी मैडम सुना। अरे भाई उनके ऊपर तो फिल्म बनी उनकी। मूवी भी बन चुकी है, तो उनकी बुक से उठाए गए तथ्य हैं ये, ठीक है। तो शी मेड द मैथ सो इजी, बहुत इजी उन्होंने मैथ्स को बना दिया था, कैलकुलेशन को बना दिया था। चलिए अब जो आपके काम की चीज है मैं वो बता रही हूँ। जरूरी तो नहीं है कि कोई भी नंबर 5 आ जाए एंड में या 11 से ही मल्टीप्लिकेशन आए। आपके काम की क्या चीज है वो देखते हैं। आपके काम की ये चीज है, बाप रे ये तो स्क्रीन इज बिकमिंग हॉट, बहुत ज्यादा मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी, स्क्रीन बहुत ज्यादा गर्म हो गई है। 21 को मान लीजिए 31 से मल्टीप्लाई करना है, क्या कीजिएगा 21 को 31 से मल्टीप्लाई करना है, हॉरिजॉन्टली लिखेंगे तो बेहतर होगा, फायदा आपको है। अब क्या करिए 3 डैश लगा लीजिए, ठीक है 3 डैश लगा लिया आपने।
अब क्या करिए, दहाई के स्थान पर यानी टेंस के स्थान पर कौन सी डिजिट है? अब दहाई के स्थान को दहाई के स्थान से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 2 जा 6। अब इकाई के स्थान को इकाई के स्थान से मल्टीप्लाई कीजिए, 1 1 जा 1। अब क्या कीजिए, अब 3 को 1 से मल्टीप्लाई करिए यानी इकाई और दहाई के स्थान को मल्टीप्लाई करिए, 3 1 जा 3 प्लस अब 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 3 और 2 6, सॉरी 3 और 2 5, 651 विल बी योर आंसर। क्या किया मैंने, आपको समझ में आया? क्या किया मैंने? सबसे पहले मैंने जो दहाई के स्थान पर दोनों डिजिट हैं, दहाई के स्थान पर जो दोनों डिजिट है उन दोनों को मल्टीप्लाई किया आपस में, मेरे को 6 मिल गया। फिर मैंने इकाई के स्थान पे जो दोनों डिजिट है उनको मल्टीप्लाई किया, मैंने यहाँ लिखा उसे इकाई के स्थान पर, मुझे 1 मिल गया। अब मैंने क्या किया, इकाई और दहाई को दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, लिख दिया। इकाई और दहाई को दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, लिख दिया, और उन दोनों को ऐड कर दिया, आई गेट 5 एंड देन 651, 651 मेरा आंसर आ गया। क्या ये क्लियर हुआ? Let's take one more example, then I think it will be clear. Like random number 43 and say 21 this more time. आप दहाई के स्थान पर देखिए, सबसे पहले हम टेंस प्लेस पर ही जो डिजिट होगी उसी को देखेंगे। हम 4 को 2 से 3 पहले डैश डाल दीजिए। देखिए 4 दूनी 8 लिख दिया, 3 एकम 3, इकाई और दहाई का स्थान क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, 3 को 2 से करिए, 3 दूनी 6। अब 4 को 1 से करिए, 4 एकम 4, 6 प्लस 1 कितना हो, 6 प्लस 4 कितना होता है, 10 होता है। 10 का 0 तो आप यहाँ लिख दीजिए, कैरी यहाँ लगा दीजिए। 8 प्लस 1 कितना हुआ, 9, तो आंसर हुआ 903। क्या मैं क्लियर करवा पाई या कुछ और एग्जाम्पल मैं दूं? मेरे ख्याल से कुछ और एग्जाम्पल देने चाहिए। प्रिया जी, बाकी जितने भी लोग हैं प्लीज बताएं, क्या क्लियर करवा पाई मैं? मैम मैम एक दो एग्जांपल जी आप दोबारा बोले, आपकी ना आवाज गूंज रही है, एको हो रही है, बताएं एग्जाम्पल। ओके, लास्ट वाला क्वेश्चन जो I'll give some more examples so that it will become clear to you. मैम इसको एक बार ABCD से करके दिखा दें, AB इंटू CD। ओके सर, व्हाई नॉट। ABCD जो है ना, मैं सोच रही थी वो 3 के डिजिट में आपको दिखाया जाए। ABCD में सोच रही थी मैं आपको 3 के डिजिट में आपको दिखाऊं, तो मैं इसे 1 टेंस करके ही करना पसंद करती हूँ। ठीक है मैम, ठीक है। ABCD ना वो जो 3 के डिजिट में वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सॉरी जो वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन होती है ना, वो उस समय काम आती है, वो उस समय ज्यादा काम आती है। मैं समझ गई आप किस टेक्निक की बात कर रहे हैं। इसमें ना 1 से 10 काम आता है क्योंकि इसे हम हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन करते हैं, वो हम करते हैं वर्टिकल एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये हम हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। तो हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, आपको 1 से 10 देखना होता है। अब मैं देखिए मैं बता रही हूँ आपको, लेट मी ट्राई अगेन टू डू दिस। चलिए मैंने एक रैंडम नंबर ले लिया, मैंने थोड़ा सा बड़ा नंबर 97 और एक छोटा नंबर 39 ले लिया। आप कुछ भी ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डजंट रियली मैटर, ठीक है। ओके लेट्स डू इट, टेंस एंड टेंस, वंस एंड वंस। देखें टेंस को टेंस से मैंने पहले 3 डैश लगाए थे, 3 डैश आप जरूर लगा दीजिए। सबसे पहले टेंस को टेंस से करिए, 9 3 जा 27। अब वंस को 1 से करिए, 7 9 जा 63। एक मिनट, 63। अब ये देखिए, ये जो 6 है ना, इसको हम यहाँ लिखेंगे नहीं, इसको माइंड में रखेंगे। क्योंकि ये कैरी जाएगा, इट विल बिकम अ कैरी। 6 इन माइंड, 6 आप माइंड में रखिए। आप 2 लिखिएगा, इधर यहाँ पर 3 लिखिएगा सिर्फ। तो 6 इन माइंड, सो आई विल रब 6 फ्रॉम हेयर, क्योंकि यहाँ पर एक के लिए ही प्लेस है, प्लेस इज फॉर ओनली 1 डिजिट है, तो यहाँ पर मैंने
3 लिख दिया और 6 इन माइंड, 6 को माइंड में रखा है। अब क्या कीजिएगा, 7 को 3 से करिएगा और 9 को 9 से करिएगा, यानी वंस को 10 से मल्टीप्लिकेशन करनी है एंड देन अगेन 10 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई किए एंड 9 को 9 से मल्टीप्लाई किया। 7 3 जा 21, 9 3 जा 81, दोनों को हम ऐड कर देंगे, विल गेट 102, 102। अब देखिए 102 में हमें एक ही डिजिट लिखनी है इधर, वी कैन ओनली राइट 2 हियर, ठीक है। एंड 2 भी यहाँ पर हम अभी, चलिए पहले मैंने 2 लिख दिया इधर, एंड ये 10 जाएगा कैरी, 10 यहाँ पर कैरी चला जाएगा, 27 प्लस 10 कितना हुआ, 37 हुआ। और 2 में यहाँ पे 6 में ये 2 कैरी भी था ना, इसको हम ऐड कर देंगे, 8 3, सो 3783 विल बी योर आंसर हेयर। बताएं, ये कैरी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, लेकिन आई एम श्योर जब आप इसको ट्राई करेंगे, लेट्स ट्राई वन, आप एक करके देखिए, ट्राई करके देखिए, लेट्स टेक अ रैंडम। जी कौन ललिता जी कौन पूछ रहे हैं? मैं आशिमा हूँ मैम, मैं बात हाँ कर रही हूँ। आशिमा जी, बताएं। आपने जो यहाँ सबसे पहले जो क्वेश्चन लिखा है, तो ये जो इकाई के स्थान पे है, जैसे वंस के जो स्थान पे है, तो 1 से 1 को मल्टीप्लाई करना है, राइट? जी जी बिल्कुल। पहले हमने 10 वाले को मल्टीप्लाई करना है या फिर वंस वाले को मल्टीप्लाई करना है? पहले आप सबसे पहले आप नमस्कार गुरु। एक मिनट आप म्यूट हो जाए तब मैं समझा, म्यूट हो जाए, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हमने टेंस को मल्टीप्लाई किया, जब हम 3 डैश लिखते हैं ना मैडम, whenever we write 3 डैश, मैं क्यों ना 3 डैश के नीचे टेंस लिख देती हूँ, टेंस वंस, ठीक है। अब मैंने 3 डैश के नीचे टेंस लिख दिया, सबसे पहले मैंने टी लिखा है, तो हम पहले टेंस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वी हैव मल्टीप्लाइड टेंस। 9 को 3 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 9 3 जा 27 लिख दिया इधर, नो प्रॉब्लम। देन वंस को 1 से किया है, वंस को 1 से यानी 9 7 जा 63, 63 का मैंने सिर्फ 3 लिखा है, आई हैव रिटन ओनली 3 हियर, व्हाई, बिकॉज 6 विल बी कैरी, 6 कैरी में चला जाएगा, 6 कैरी चला जाएगा, तो मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया। उसके बाद क्या किया है मैंने, उसके बाद मैंने 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया, यानी वंस को 10 से मल्टीप्लाई किया, एंड देन अगेन 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया, यानी क्रॉस कर दिया मैंने, वंस को 10 से, देन अगेन 10 को 1 से। जब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद अगेन आई एम सेइंग हमें सिर्फ एक ही डिजिट लिखनी है, ओनली वी कैन राइट 1 डिजिट हियर, एक सेकेंड, वी कैन ओनली राइट 1 डिजिट हियर। हमने यहाँ पर 3 लिख दिया है, यहाँ पर हम सिर्फ 2 लिखेंगे, 2 के बाद हमारा 10 बचा, 10 कैरी चला गया, 27 को 27 प्लस 10 कितना हो गया, 31 हो गया, 37 हो गया, ठीक है, 37 हो गया। इधर 2 के पास ऑलरेडी 6 कैरी था, 63 हुआ था ना, 6 कैरी, तो 6 प्लस 2 किया हमने, 8 हो गया। अंजलि जी समझा पाई मैं? ऐसा करिए, इफ इट इज नॉट क्लियर, ऐसा करिए एक बार इसे ट्राई करके देखें, खुद से ट्राई करके देखें, 47 मल्टीप्लाई बाय 34 को खुद से ट्राई करके देखें, एक दो बार में नहीं आएगा, बट व्हेन यू विल गेट टू नो ना, जब आ जाएगा तो इट विल बी वेरी इजी, कोई बात नहीं। 1598 आया मैम। ऐसे मल्टीप्लाई करके आया या कैसे आया? नहीं आपने जब ये मतलब अच्छा ठीक आपने है, स्टेप बताए ना, उस तरह से आया। अच्छा ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ। कितना आया सर आपका, कितना आया? 1598। 15 यानी 1598, एब्सोल्युटली करेक्ट। कोई बात नहीं, आप बाकियों को भी ट्राई करने दें, बाकियों को भी ट्राई करने दें, वो भी ट्राई कर लें। मैं लिख देती हूँ उधर, टेंस एंड वंस। सबसे पहले टेंस, सॉरी, सबसे पहले टेंस, ये टेंस में है, ये टेंस में है, ये वंस में है, ये वंस में है। टेंस मल्टीप्लाई बाय टेंस and then ones multiply by ones. Tens multiply by tens को हम ऐसे का ऐसे लिख देंगे, that will be 12.
7 चक्कू 28, 28 को 8, 2 इन माइंड, 2 को दिमाग में रखें। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद वंस को 10 से, देन अगेन वंस को 10 से, यानी 7 मल्टीप्लाई बाय 3, वंस को 10 से, देन अगेन 10 को 1 से। 7 मल्टीप्लाई बाय 3 एक बार करेंगे और दूसरी बार करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 7 तियां 21, 4 चक्कू 16, जो कि आया 37। 37 आया ना, 37 का 7 आपने यहाँ लिख दिया, बल्कि 7 आप लिखिए मत, क्योंकि साथ में आप 2 ऐड कर ही लीजिए। 7 और 2 कितना होता है, 9 होता है। तो 9 मैंने यहाँ लिख दिया, 3 यहाँ पर कैरी चढ़ गया है, तो 12 प्लस 3 कितना होता है, 15। तो 15, 1598 विल बी योर आंसर। इज इट क्लियर नाउ? अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है आशिमा जी? मैम एक मिनट, जहाँ पे आपने ये 1 सा मल्टीप्लाई बाय 10 सा किया मैम, ये आप एक ऊपर जहाँ पे ये वैल्यू है वहां पे जाके बताएंगे। देखो ये जो आपने 1 सा मल्टीप्लाई बाय 10 सा किया इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 3, सॉरी यस मल्टीप्लाई बाय 3, यस 10 सा फिर आपने 7 लिया जो ये वाला है, फिर उसको मल्टीप्लाई किया 4 से। ये मतलब हमें जो फर्स्ट वाला हमारा जो वैल्यू है उससे ही हमने दोनों को मल्टीप्लाई करना है। हाँ देखिए ना, बिल्कुल बिल्कुल। आप जब पहले आप यहाँ से इस प्रोसेस में आप समझना चाह रही है ना, इस सेकंड प्रोसेस? जी ठीक है, फाइन। देखिए पहले तो मैंने टेंस को 10 से कर दिया, वंस को 1 से कर दिया और लिख दिया। उसके बाद वंस को 10 से, मतलब क्रॉस में भिड़ाएंगे आप इसको। वंस को 10 से करिए, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करिए और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करिए। 7 को 3 से, यानी 7 वंस प्लेस में है, 3 टेंस प्लेस में है, 4 टेंस प्लेस में है, 4 वंस प्लेस में। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे एक बार, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी बार। दोनों को मल्टीप्लाई करके आपने लिख दिया, आप दोनों को ऐड कर लीजिए। दोनों को ऐड करके आपके पास 37 आया। 37 का आप 7 यहाँ लिखेंगे। लिखने से पहले आप 2 कैरी जोड़ लीजिए। 2 कैरी आपकी यहाँ से आई थी ना, 2 कैरी आपने यहाँ पे ऐड कर ली, 7 + 2 9 हो गया। और ये जो 3 बचा हमारे पास, ये 3 यहाँ पर कैरी चढ़ जाएगा और 12 + 3 15 आएगा। मैडम समझ में आया आपको? जी मैम। कोई बात नहीं, नहीं आया है तो कोई बात नहीं, हम तो समझाने के लिए बैठे हैं इधर मैडम, कोई बात नहीं। दोबारा कर लेते हैं। मैं रैंडम आपको तुरंत से एग्जांपल दे देती हूँ, क्लास थोड़ा ज्यादा देर से खिंच गई है। मैं दोबारा से यहाँ पे 3 क्रॉस जाती हूँ। अब आप खुद करिए। आशिमा जी आप अनम्यूट कर लीजिए, अब आप खुद करिए। जब तक खुद नहीं करते ना, समझ में भी नहीं आता है। अनम्यूट करके बताते चलिए। बताइए यहाँ मैं 10th प्लेस में क्या लिखूं, 1st प्लेस में क्या लिखूं, बताइए। मैम क्वेश्चन कहाँ पे लिखा है आपने? 82 मल्टीप्लाई बाय 47। 82 मल्टीप्लाई 47, ये ओके, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 4, सॉरी 8 चौका 32 यस और 32, हाँ जी, और then 7 दूनी 14, 4 को yes 3 से 1 कैरी करेंगे। then उसके बाद में 4 दूनी 8, 4 यस और नीचे 7 8 7 56 56 बिल्कुल सही है मैडम। बताइए प्लस 8 6 9 10 11 12 13 64 64 में 64 में एक कैरी है तो यहाँ 5 हो जाएगा। 5 हो गया, बिल्कुल 6 क्या करिएगा, 32 में ऐड करना, तो आंसर कितना? 3854। एब्सोल्युटली आई थिंक यस मैम, थैंक यू सो मच। इट्स ओके। I 84 प्लीज म्यूट। ओके, इट इज ऑलरेडी 84। सर आ गए हैं शायद क्लास में। सर आ गए हैं क्या? आगे नमस्ते नमस्ते, बारी बारी आ रही है। सर आ गए हैं। नमस्कार सर। अच्छा लगा, बहुत अच्छा आसान नमस्कारम। माफी शिक्षा चाहती हूँ,
ज्यादा ले लिया आप। शिक्षा दानम सर्वश्रेष्ठ दानम Yes. लगे रहे